एक पोस्टर लेकर के बोलते हैं कि हम बेवजह हॉर्न नहीं बजाते, आप भी मत बजाइए, शान शहर बनाइए। यहाँ के लोकल जो ऑफिशियल्स हैं उनको बुला करके सिटी एस पी किम काफ़ी पॉपुलर यहाँ थी, उनको हम लोगों ने इन्वॉल्व किया। शिवदीप लांडे यहाँ थे, वहाँ उनको इन्वॉल्व किया। ये कैसे समाज के जो अच्छे लोग हैं, लोग सो कॉल्ड अच्छे पोजीशन पे लोग हैं, लोग वो लोग इन्वॉल्व करें अपने आप को इस कैंपेन में। और इसी तरह से हम लोगों ने एक नो हॉर्न स्टिकर कैंपेन शुरू किया जी। रोल मॉडल कहते हैं कोका कोला पियो, पेप्सी पियो, हम लोगों को नहीं चाहिए। वी हैव एनफ अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय, वो अपने अपने फील्ड में काफ़ी महान हैं, रिस्पेक्ट है उनके लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो लाखों बच्चे शहर में हैं वो हमारे रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं। ये एक प्यारा स्कूल है नॉट डेम स्कूल, जी। उसमें एक बच्ची का फोटोग्राफ लगा हुआ है, उसका नाम लगा हुआ है, सपोर्टेड बाय नॉट डेम लिखा हुआ है, और ये कह रही है कि मैं बेवजह हॉर्न नहीं बजाती, आप भी मत बजाइए, शांत शहर बनाइए। इस तरह से अलग अलग स्कूल के बच्चों के साथ हम लोगों ने इस कैंपेन को शुरू किया। उनको ये स्टिकर बना के देते हैं। ये डीएवी सगुना बोर का बच्चा है, खगोल का बच्चा है, ये कह रहा है कि मैं बेवजह हॉर्न नहीं बजाता, आप भी मत बजाइए, शांत शहर बनाइए। इस तरह से अलग अलग स्कूल के बच्चों को, जैसे एक स्कूल में यदि 3000 बच्चा पढ़ रहा है तो 3000 बच्चों को स्टिकर उसके फोटोग्राफ का, उसके नाम का बना के दे रहे हैं कि अपने व्हीकल में, अपने घर पे लगा सके और कह सके कि हम एज अ रोल मॉडल हैं, हम कह रहे हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। शाहरुख खान कह रहा है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक बच्चा कह रहा है कि हम बेवजह हॉर्न नहीं बजाते, आप भी मत बजाइए, शांत शहर बनाइए। बिल्कुल, इस तरीके की अगर मुहिम चलाई जाए तो अगर लोगों को लगेगा कि अरे बच्चे अगर ये सब बातें समझ रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एक और ख़ास बात आपने कही, मुझे लगता है कि बच्चों में वो आत्मविश्वास लाना काफ़ी ज़रूरी है, और वो आत्मविश्वास तभी आ सकता है जब बच्चे ये सोचें कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। ये बात मुझे लगता है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, अगर बड़े भी ये सोचें कि मैं शुरुआत करूँ, और कहा जाता है कि किसी भी बदलाव की शुरुआत अगर आपको करनी है तो आप अपने घर से करें, अपने परिवार से करें, और फिर अपने आसपास और समाज से करें। और इसमें ये बच्चे एक उदाहरण ज़रूर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि शुरुआत आपने कैसे कुछ बच्चों के साथ की, अभी आज चलकर ये बच्चे काफ़ी बड़ी संख्या में जुट चुके हैं आपके इस मुहिम से। आपने अभी बताया कि वडोदरा में और फिर रांची में भी आपके कार्यक्रम होंगे। तो नो हॉर्न कैंपेन साउंड पोल्यूशन से है, ध्वनि प्रदूषण से है, और भी ऐसे ऐसे कौन से कैंपेन्स हैं जिसकी शुरुआत हो रही है प्रदूषण को रोकने के लिए और पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए? आप सारे कैंपेन को आप देखेंगे तो एक तरह से वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ही है। यदि आप खादी के कपड़े पहन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हाथ से बनाए हुए सामानों को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कम से कम मशीन का यूज़ कर रहे हैं। ये अगेन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। हमारे कैंपेन का इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग इशू के ऊपर पड़ता है, जिसमें इन्वायरमेंट एक मेजर है। नो हॉर्न कैंपेन इसलिए है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं उनके ऊपर जो पढ़े लिखे हैं और बेवजह हॉर्न बजा रहे हैं। ये आपके कंडक्ट को क्वेश्चन कर रहा है, ये आपके कंडक्ट को क्वेश्चन कर रहा है, आपके बिहेवियर को क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? यदि आप हॉर्न नहीं बजा रहे हैं तो अच्छा शहर बना रहे हैं, अच्छा आदमी बन रहे हैं, और इन्वायरमेंट को भी आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हमारा एक कैंपेन है कि कैसे पुरानी किताब को चलाई जा सके। जी। पुरानी किताब को कम से कम 2 साल चलाएं, हम कम से कम 2 साल चलाएं। इस कैंपेन से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि इतने पेड़ बच जाएंगे कटने से, जो जिसके वजह से हम पेपर बनाते हैं। यदि हम किताब को 2 साल चलाएंगे तो ये भी सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो सीनियर बच्चा है अपने जूनियर को गिफ्ट कर पाएगा पूरे के पूरे सेट को, कि मैंने 1 साल पढ़ा और प्रिजर्व किया अच्छे से। केयरिंग वाली बात होगी। यदि वो शेयर कर रहा है तो शेयरिंग वाली बात हो रही है। और इन्वायरमेंट के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिनेंशियली कितना बड़ा इम्पैक्ट है। फिर से एक चीज़ हम इसमें जोड़ना चाहेंगे। अमेरिका में एक सिस्टम है, हमारे यूएन में जो फ्रेंड है वो बता रहे थे कि साल के शुरुआत में बच्चे वहाँ से स्कूल से किताब इशू कराते हैं और साल ख़त्म होने के बाद किताब को डिपॉजिट करते हैं। यदि अमेरिका अपने स्कूलों को इस तरह से चलाने की कोशिश कर रहा है, एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश कर रहा है, पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे ये सिस्टम ला सकें कि हमारे भी किताब इशू हो, साल में हम जमा करें अच्छे से शेप लगा करके, फिर वो दूसरे को इशू हो जाए। यदि 2-3 साल में कोई सिलेबस में बदलाव हो जाए तो उसको फोटोकॉपी करके टैग किया जा सकता है।
ये काफ़ी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, शेयरिंग केयरिंग वाली भी बात आती है। और एक बार जब बच्चा केयर करना शुरू करे जी। तो अपने देश को भी केयर करेगा, अपनी फैमिली को भी केयर करेगा, अपने फ्रेंड को भी केयर करेगा, डिच नहीं करेगा। बिल्कुल, और आपने साथ ही बहुत सही कहा कि बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है अगर बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। फिलहाल अभी वक्त हो चला है कि हम अपने दर्शकों को स्टूडेंट ऑक्सीजन मूवमेंट से जुड़े कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएं और एक क्लिपिंग दिखाएं। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इस मूवमेंट से जुड़ी ये क्लिपिंग। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार स्टूडेंट्स इस प्रकार के मुहिम से जुड़ रहे हैं। विनोद जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी हमने क्लिपिंग में देखा कि स्टूडेंट्स पेंटिंग कर रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं, इसके बारे में बताएं। ये बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में दम है, ये हाथ सिर्फ पढ़ करके याद करके लिखना नहीं चाहता है, लिखना नहीं जानता है, ये कुछ क्रिएट भी कर सकता है, ये अच्छी अच्छी पेंटिंग क्रिएट कर सकता है। और पेंटिंग एक पॉइंट है जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया। इसके अलावा हाथ से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। पेंटिंग को हम लोगों ने इसलिए शुरू किया कि वो अपने आप को ज़्यादा क्रिएटिव बनाए एक बच्चा, और उस क्रिएटिविटी से उसको स्कॉलरशिप भी मिले। महात्मा गांधी को हम लोगों ने बराबर यूज़ किया है अलग अलग जगह पे। महात्मा गांधी कहते हैं कि बच्चों के हाथ को काम में लेके आना चाहिए, और उनको सिर्फ वो सामान नहीं बनाना चाहिए जिसका ये सिर्फ एक ऑर्नामेंटल वैल्यू हो, उसके हाथ को पैसा भी मिल सके, ये भी इंश्योर करना चाहिए। आपको वो कार्ड हम दिखाएं जो बच्चे बनाते हैं। ये बच्चों के बनाए हुए कार्ड्स हैं, ये अलग अलग इंडिविजुअल पैक किए गए हैं। इसमें अलग अलग स्कूल के बच्चों का नाम है, स्कूल का नाम, बच्चों का नाम, प्लेस का नाम। महात्मा गांधी कहते हैं कि हाथ की तालीम का मतलब यह नहीं कि विद्यार्थी पाठशाला के संग्रहालय में रखने लायक वस्तुएं बनाएं या ऐसे खिलौने बनाएं। उन्हें ऐसी वस्तुएं बनाना चाहिए जिसे बाजार में बेचा जा सके। ये महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट कि भाई हम अपने हाथ को ट्रेन करें, और इस हाथ को ट्रेन करके अपने आप को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली भी आगे करें। एक कॉन्सेप्ट है कि यदि हम गरीब हैं तो कार्ड्स बना करके हमें पैसे मिल सकते हैं, जी लेकिन सिर्फ पैसा नहीं मिल रहा है, हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है। जी। हम अपने आप को सेल्फ